किसी के हो गए हो तो दिखाओ। हो गए? दिखाना है? बहुत बढ़िया जैसे पूरे सही। इनको और हैं क्या? इतने ही थे? पूरे सही, एक भी गलत नहीं है। दूसरे बच्चों के लिए पानी नहीं बचा, कैसे लाना पड़ेगा? है भैया, अगर गर्दन थोड़ा सा, गला अगर थोड़ा सा गीला करना हो। उसको पहले से प्यास लगी थी, उसने बचा दिया दूसरे बच्चों को देख के, नहीं तो वो पूरा पीती। उसको पहले से प्यास लगी थी बहुत तेज। अब तो हो गए होंगे 100। 9.10 मतलब अब तो ये पूरा डेसिमल ख़त्म हो गया ना, तो 10 का कितना होता है? 1 नंबर, तो ये 10 बन जाएगा। नहीं समझ रहे हो, है ना? ये 10 बन जाएगा सीधे। 9.10 नहीं लिख सकते, 9.1 नहीं लिख सकते। 0.10 का कितना नंबर होता है? 1, तो वो 9 सीधे 10 बन जाएगा। क्योंकि 9.10 का मतलब क्या? 9 + 1, तो पूरा 10 हो जाएगा। चलो देखते हैं, तो करते हैं। हाँ हो गए होंगे, विश्वास बन गए हैं आपसे। एक ही 10 वाले में कन्फ्यूजन थी, बाकी बन गए हैं। देखिए तो जिसको करना है उसके आगे का नंबर 5 से ज़्यादा है, तो इंक्रीज बाई 1, तो आंसर 1.1। जिसको राउंड ऑफ करना है उसका नंबर 5 से छोटा है, नो चेंज, 1.0। जिसको चेंज करना है वो 5 के बाद अगर वो ऑड है तो फिर क्या करेंगे हम? वो इंक्रीज बाई 1, तो 1.2। इसमें नो चेंज। अब कुछ देखना ही नहीं है, यहाँ इवन है ओड है, 5 के बाद कोई भी नंबर है तो इंक्रीज बाई 1, ठीक है। अब 5 के बाद 0 है तो 0 को तो भूल ही जाया करो। अब फिर वही इवन ऑड का रूल लगाओ, तो इन 1.2, ठीक है। एक तो देखो, इसको देख ले, 2.2 मोर देन 5 इंक्रीज बाई 1, 2.3 मोर देन 5 इंक्रीज बाई 1, 3.3 इक्वल टू 5 ऑड नंबर इंक्रीज बाई, तो 3.6 लेसर देन 5 3.5 नो चेंज, 3.6 हो जाएगा, ठीक है। 4.28 ग्रेटर देन 5 इंक्रीज बाई 3 हो जाएगा। मोर देन 5 तो इसको ऐसे ही नहीं लिखेंगे आप, इंक्रीज बाई 1 9.10 नहीं कर दोगे, क्योंकि 0.10 इक्वल होता है 1 नंबर। तो एक क्या होगा? 1 नंबर, तो ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये 9.9 ही रहेगा। हर्ष आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ? ठीक है, जहाँ भी नहीं आए पूछ लेना है। ए भी 10 हो जाएगा और ए भी 10 हो जाएगा, और लास्ट वाला भी 10 हो जाएगा। आई थिंक राउंडिंग ऑफ बन जाएगा। एक और देते हैं राउंड ऑफ करने के लिए, एक और, उसको और करके दिखाओ। इस नंबर को राउंड ऑफ करके दिखाओ। 4.2 4 6 5 4 6 4 6 5 1, ठीक है। इसको यहाँ राउंड ऑफ करना है, इस नंबर में,
हैं। 3 हो जाएगा। 4.3। अब आपका जब राउंड ऑफ आप जिस डिजिट को कर रहे हो उसके बाद मल्टीपल नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो आप डायरेक्ट उसके आगे का नंबर देख के राउंड ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, इसके बाद अगर ये नंबर नहीं होते तो आप डायरेक्ट इस नंबर को देख के ही राउंड ऑफ करते। लेट्स सी, पर उसके बाद बहुत सारे नंबर हैं तो आपको हर एक नंबर को राउंड ऑफ करते हुए आना पड़ेगा तब। तो पहले हम ये देखें 5 को राउंड ऑफ कर रहे हैं हम। 5 के आगे 1 है, लेसर देन 5, नो चेंज, मतलब ये सही है हमारा। अब ये 6 के आगे 5 है ना। अब इसको, इस नंबर को नहीं देखना है, सीधे इस 6 को इस 5 से देखना है। 6 के आगे 5 है और 5 के केस में अगर इवन हो तो नो चेंज, तो ये हमारी 6 ही रहेगी। अब इसको राउंड ऑफ कर रहे हो तो इसके आगे का नंबर देखना है, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको इस 4 से नहीं करोगे राउंड ऑफ, अब इसको इस 5 के बेस पे करोगे राउंड ऑफ, तो ये क्या है आपकी इवन है, तो नो चेंज, 6 ही रहेगा। ठीक है, अब बाई डिफ़ॉल्ट हमारा ये 4 ही आ रहा है और ये 6 ही आ रहा है, तो आंसर में दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन अगर होता तो दिक्कत हो जाती है। अब ये 6 है और ये 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 और 5 के बाद यहाँ पर क्या है आपका 2, इवन है तो नो, तो आंसर क्या होगा 4.2। नोट करिए। हाँ, तो देखो सही निकलना और हमें रूल्स से सही पता होना में फ़र्क होता है, गलत भी तो हो सकता था। आपने इससे लगा लिया था, लेकिन मान लो यहीं पर अगर हम 4 की जगह 5 रख देते तब क्या होता, 4.3 हो जाता आंसर। यहाँ हम 5 रख देते तो राउंड ऑफ होकर 6 बनता और फिर आंसर क्या हो जाता। कर लोगे अब ऐसे राउंड, हालांकि ऐसे मिलते जुलते कहीं नहीं है ऐसे वाले, हमने बता दिया आपको ये करने के लिए। ठीक है, चलिए डालिए हेडिंग साइंटिफिक नोटेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक नोटेशन। सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए काम आएंगे। साइंटिफिक नोटेशन, इसकी भी कहीं कोई थ्योरी नहीं होती। साइंटिफिक नोटेशन एक मैथ का कमाल है, वो कमाल आपको सीखना है। साइंटिफिक नोटेशन देखिए, किसी भी डिजिट को इस फॉर्म में लिखना, यहाँ पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को आप जब आप इस फॉर्म में लिखते हो तो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब ये है क्या, ध्यान रखना, ये जो n है ये हमेशा सिंगल नंबर होगा। सिंगल नंबर समझ रहे हैं आप लोग, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि 12 13 14 123, कभी नहीं। ये हमेशा क्या होगा, सिंगल नंबर होगा, या ये हमेशा सिंगल डिजिट होगी, ये सिंगल नंबर होगा। बात समझ में आई। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं 1 2 8 9, कुछ भी पॉइंट के बाद आएगा ना, ये बात समझ में आई। अभी तो हमें पूरा चल रहे हैं ना, ये हमेशा सिंगल नंबर होगा। नहीं, 0 के बाद तो सब खत्म ही ना हो जाएगा, तो फिर डेसिमल चाहिए हमें, है ना। तो सिंगल नंबर। आप लोग के क्वेश्चन थोड़े से 2 मिनट बाद आए तो बेटर रहेगा, हम जब तक इसको एक्सप्लेन कर देंगे शायद आपके सवालों के आंसर यहाँ मिल जाए। ठीक है, तो सिंगल नंबर होगा और जस्ट इस सिंगल नंबर के बाद आपको क्या लगाना है, डेसिमल। इसके जस्ट बाद आपको लगाना है डेसिमल। क्या ये समझ में आया। किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आपको सिंगल नंबर आज तक आना पड़ेगा, उसके बाद क्या लगाना है, डेसिमल। लगेगा ही, हाँ, अगर साइंटिफिक नोटेशन में ला रहे हो तो बिना डेसिमल के आएगा ही नहीं। किसमें, वो भी आपका आ जाएगा ना, उसको पीछे ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस होती जाएंगी। 1 पॉइंट, और इसको देख लो फिर बताते हैं, है ना। 1 मिनट बस 2 में, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, एक साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगी, तो फिर कैंसिल होकर लास्ट में फाइनल तो कुछ आएगा ना।
तो पॉजिटिव का मतलब है जैसे 10 की पावर 6, नेगेटिव का मतलब है जैसे 10 पर -6। ये पावर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकती है। ये पावर कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेके 9 तक। जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होगा तो किसी की भी पावर जीरो तो वो कितना बन जाता है? 1। तो जीरो ये पावर नहीं होगी। इतना नोट करो, फिर बताते हैं। हर्ष आपको वहाँ से दिख रहा है? नहीं तो यहाँ आ जाइए। दिख रहा है? चलो ठीक। अब हम यहाँ 2 जादुई वर्ड लिखेंगे, उसके बाद जादू होगा यहाँ पर। और वो जादू होगा, छोटे नंबर को आप बहुत बड़ा कर सकते हो और बड़े नंबर को बहुत छोटा, वो जादू यहाँ पर होगा। हालांकि नंबर की वैल्यू नहीं बदलेगी, सिर्फ लिखने का तरीका बदलेगा। सर जी जैसे 10 के बाद प्लस माइनस है तो वहाँ 12, 13 कुछ भी आ सकता है। 1 to 9 से मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 9, या इनका एडिशन 12 13, कोई भी पावर आ सकती है। एनी पावर ये लो, कोई भी पावर आ सकती है यहाँ पर। इवन जीरो तक, जीरो आएगा तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, खत्म। कोई भी पावर आ सकती है। 12 13 1 2, कोई भी पावर आ सकती है, कोई भी। 10 की पावर 1, 10 की पावर 12, 10 की पावर -12, 10 की पावर 34, कुछ भी, कोई भी पावर आ सकती है। -30 +34, एनी पावर, कोई भी पावर आ सकती है। चलें, अब आप लोगों को बस 1-2 मिनट बाद आपको ये सब समझ में आ जाएगा क्या है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। चलिए, अब पूरा खेल इस 10 पे है, इस 10 पे है पूरा खेल। इस 10 की पावर आपको बढ़ानी है या घटानी है, ये डिपेंड करेगा डेसिमल प्लेसेस पे। डेसिमल प्लेस को हम पीछे ले जा सकते हैं और आगे भी ले जा सकते हैं। हालांकि हमारे लिए हमें डेसिमल प्लेस को हमेशा कहाँ पर लाना है? सिंगल नंबर के बाद लेके आना है। वो आपको कहीं भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है 0.03456, ऐसे भी दिया जाता है 3256.7। और डेसिमल प्लेस कहीं भी दिया जा सकता है। आपको कहाँ लेके आना है? सिंगल डिजिट तक लेके आना है। अब जब इसको आप सिंगल डिजिट तक लेके आओगे तो ये डेसिमल जब आप आगे पीछे खिसकाते हो तो ये क्या लगेगी? 10 की पावर्स लगेगी। यही होता है, 10 की पावर लगती है ना। अब ये 10 की पावर 2 हो सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखो इसका एक सिंपल सा हम आपको रूल बता रहे हैं। ये है साइंटिफिक नोटेशन। जो 10 की पावर है आपकी यहाँ पर, ये जो पावर है 10 की, है ना, इस पावर के लिए हम रूल बता रहे हैं। अगर आप डेसिमल को इफ डेसिमल places into left side, increase, लिखो, increase equal number of positive पावर्स। क्या है हम बताते हैं। इफ डेसिमल प्लेसेस इनटू लेफ्ट साइड इंक्रीज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव 10 पावर्स, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव 10 पावर्स। इफ डेसिमल प्लेसेस इनटू लेफ्ट साइड इंक्रीज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव 10 पावर्स। देखो सभी लोग समझाएं आपको ये क्या बोला है।
हमने लिखा 323.12। अब इस नंबर को हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है ना। तो इस डेसिमल को हम कहाँ ले जा रहे हैं, लेफ्ट में। साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमें 1 2 कितने प्लेस पीछे आए, 2 प्लेस पीछे आए, तो आपको 10 की पावर कितनी लगानी पड़ेगी, 2। अब वो +2 होंगे कि -2, +2। अरे क्या लिखा हुआ है, इक्वल पॉजिटिव पावर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2, और ये डेसिमल कितना खिसक गया, 1 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 3.2312। क्या ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, सेम है ना, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों में अलग अलग हैं। वो कैसे, नहीं इसमें तो सेम आ गए बाई डिफ़ॉल्ट, वो हम आगे बताएंगे कैसे। ये दोनों नंबर सेम है, हमने नंबर को चेंज नहीं किया, लेकिन इसको किस में लिख दिया, साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये 10 की पावर के फॉर्म में, नोट करो इसे। नहीं आया समझ में जीना, और अभी आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि एक शुद्ध भाषा में लिखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ जाएगा। एक अपने यहाँ की भाषा लिखते हैं, लेफ्ट में पॉजिटिव लगा ए, लेफ्ट में क्या लगाना है, सीधे। आप जितना डेसिमल पीछे लेते जाओ उतनी 10 की पावर क्या करते जाओ, पॉजिटिव कर, उसको उस साइड जाना है ना, कैसे नहीं जाना है, 0 पॉइंट के बाद आएंगे। अब तो कैसे कहते हैं नहीं जाना है, अभी सब इसको सीखो, उस साइड भी जा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। तो एक नंबर को करके दिखाओ तो माने हम, चलो 996.1201 करो इसको। आंसर आ गया 9.9261201, 10 की पावर 1 2 3, 10 की पावर कितनी, 3। ये बनेगा भी, ठीक है। एक और करके दिखाओ, जाने हम इसी को करके दिखाओ, ये वाला लिख गया, इसी को करके दिखाओ, अब करके दिखाओ उसे, इसको करके दिखा। हाँ साइंटिफिक नोटेशन में। नाइन 9926.1201 10/12 -9, दिस राइट आंसर। देखो परेशान नहीं होना है आपको, वही रूल लगना है। यहाँ देखो कितना खिसकाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो देखिए 9.9261201 10/12 तो पहले से था, ठीक है ना। अब डेसिमल हमने कितना खिसकाया, 1 2 3, तो हमें 10 की पावर कितनी जोड़नी पड़ेगी यहाँ पर, 3। अब -12 और +3 कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर फाइनली हम ऐसा लिखें तो थोड़ा अजीब लगेगा, हालांकि आंसर सही है, तो हम इसको सीधे क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10⁻⁹, और ये वाला नंबर एज इट इज, नोट कर लीजिए। चलो लेफ्ट का हो गया, अब राइट का दे। हर्ष थोड़ा बहुत समझ में आया, आ रहा है, चलो तुरंत पूछना हर्ष, है ना। हम आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अभी, बस आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहें और बस हार्ड वर्क करिए तो काम बन जाएगा, है ना। अगर लेफ्ट में पावर पॉजिटिव होती है तो राइट में क्या होंगी, आ गई ना बात समझ में। चलो तो लिखते हैं, सेकंड रूल लिखते हैं। इफ decimal
places to the right side, to the right side, then increase equal number of negative power of 10. If decimal places to the right side, then increase equal number of negative power of 10. देसी भाषा में लिख देते हैं, राइट में नेगेटिव पावर लगाएं, राइट में नेगेटिव पावर लगाएं। तो करके दिखाइए। 0.012 को साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिखाइए फर्स्ट। अब आपको दो वर्ड वैसे याद रखने हैं, लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव। जब अब आए हो तुम लोग फॉर्म में, अभी तक लग ही नहीं रहे थे कि कल वाले बच्चे हो, सहमे से लग रहे थे। अब आए हो फॉर्म में। 1.2 10 इनवर्स 2। राइट में क्या करना है, आपको नेगेटिव पावर लगानी है। देखो राइट साइड में कितना गए, 1 2, तो 1। अब किस हमें कैसे पता यहीं तक जाना, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमने बता दिया है, सिंगल नंबर रखना है। तो 1.2 और राइट में 10 की पावर कैसी आएंगी, बन जाएंगे। अब दे हम एग्जाम्पल करोगे, चलो तो फिर करो। चलिए तो प्रैक्टिस करिए। जीरो पॉइंट 0.00345 10 to the power inverse 6। थ्री फोर फाइव जीरो 345 डेसिमल 0.000 10 इनवर्स 6। जीरो पॉइंट 0.0345 इंटू 10 to the power 6। 34500 इंटू 10 to the power 6। 6022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जीरो पॉइंट 0.00000000622। कितने भी लगा लो, ये नहीं कि सामने गिन के लगाएं। वैसे एक ऐसा कुछ नहीं लगाया हमने, ऐसा ही है, ऐसा। उसमें कई पॉइंट कितने भी लगा लो, गिनो नहीं, ऐसे ही लगा लो मन के 10-15। अब एवोगाड्रो के लाने बोर्ड छोटा था ना बेटा। चलो कर लो वैसे जल्दी, कितने भी बना लो हाइपोथेटिकली, वैसे आपको करना आना चाहिए। और दे, अरे का नुकसान
100 को करो, 0.01 को करो, 100 को करो, 1000 को करो, साइंटिफिक नोटेशन बनाना है। साइंटिफिक नोटेशन मतलब पॉइंट। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये 1 लिखा हमने और 1.0 लिख दिया, कुछ नुकसान कर दिया क्या हमने? तो यहाँ पॉइंट लगा लो ना अपने मन से, क्या दिक्कत है? अपने मन से पॉइंट लगा लो। तो चलो साथ में ही करते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 6 है, डायरेक्ट कर दे क्या? ठीक है, 1 2 3, लेफ्ट में पावर प्लस, तो 10 की पावर 3, लेफ्ट में। अच्छा ये तो राइट है, ये तो राइट है ना, माय मिस्टेक, हाँ कंफ्यूज हो गए थे हम। तो राइट में पावर नेगेटिव, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये कितना खिसकाया हमने? 3, तो कितना होगा? 3.45। अब आप ऐसे ही लिखा हो तो भी आंसर सही है, लेकिन बेटर होगा मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है? ऐड। हाँ ए 1000 10 इनवर्स 2। हाँ जे अलग है, 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 क्या अलग अलग है? हाँ हाँ, तो इसका आंसर तो बताओ पहले हमें। 3.45 इंटू 10 पावर 10, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये इसका आंसर। इसमें देख लें, अब डायरेक्ट करेंगे क्या यहीं से? लेफ्ट में पावर पॉजिटिव 1 2, तो 10 की पावर कितनी पॉजिटिव हो जाएंगी यहाँ? 2, तो 3.45। अब ये 0 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना लिख सकते हैं ना 3.45, और 0 लिख भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे जाके आपको कमाल पता चलेगा और मजा आएगा जब साइंटिफिक नोटेशन सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाएंगे। तो बता दो कितना हो गया? 10 इनवर्स 4 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसमें यहाँ तक जाएं 3.45, कितना गए राइट में? 1 2 3, तो राइट में कितना लगाना पड़ता है? इनवर्स में पावर लगानी पड़ती है, तो कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना बचेगा? 10 इनवर्स 10 की पावर 3। हर ठीक है। अब लेफ्ट में पावर बढ़ेगी, देखो कितना जा रहा है? 1 2, तो कितनी पावर जोड़नी पड़ेगी हमें यहाँ पर? 2 जोड़नी पड़ेगी। 3.45 10 टू की पावर, ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। 3.45 0 0 0 10 टू की पावर। इस नंबर में और इस नंबर में कोई फर्क नहीं है। ए वैल्यू वाइज तो सेम है, चेक कर लीजिए। आप इसको ओपन करके लिख दोगे, क्या ये आपका यही नंबर बन जाएगा? बन जाएगा, यस। इसको लिख दे तो भी वही बन जाएगा। तीनों नंबर वैल्यू वाइज तो सेम है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर वाइज अलग है। तीनों में अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर हैं जो आप आगे सीखेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 6, और इसमें भी है 6, इसमें है 3। अब वो कैसे होगा वो थोड़ी देर में सिखाएंगे। ये हो जाएगा, बन जाएगा, इसमें दिक्कत तो नहीं है, लिख लोगे। चलो, तो अब इसमें ये आप लोगों का क्वेश्चन था कि डेसिमल नहीं है, तो देखो पॉजिटिव नंबर में लास्ट में आप डेसिमल अपने मन से लगा सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव नंबर में हम लास्ट में डेसिमल अपने मन से लगा सकते हैं ना। जैसे 100 को हम लिख सकते हैं 100.0, ठीक है ना, बन जाएगा ना। तो अब यहाँ हमने अपने मन से डेसिमल मान लिया। काउंट करते हैं 1 2